करियर काउंसलिंग से स्टूडेंट्स को सही दिशा देने के लिए नई दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में आयोजित शिक्षा महोत्सव एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों से 16 यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स ने 1000 से ज्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को विभिन्न विद्यालयों के करियर विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें काइट कॉलेज, दिल्ली एनसीआर, एफडीआई, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देवभूमि यूनिवर्सिटी, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी जैसे आदि कॉलेज शामिल थे। शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में समय से एडमिशन मिले, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी मेहनत करे और उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले, जिससे उन्हें भविष्य में सफलता मिले। शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। मैम देखिए, यदि मैं लाइफ की बात करूँ ना, तो लाइफ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो लाइफ खुद है। और उसमें जो सोचने वाली बात है कि जो आपकी लाइफ ज़रूरी चीज़ है वो आप कैसे जी रहे हो। अब आप लाइफ कैसे जियोगे पूरा डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है पैसा। आप कितना पैसा कमाओगे, कितना नहीं कमाओगे, डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर। अगर आपको अच्छा नॉलेज और अच्छे स्किल्स चाहिए तो उसके लिए आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में डेफिनेटली जाना पड़ेगा। जो हमारे देश का यूथ है जिसने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं या फिर अभी वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने वाला है, उन्हें राइट वे में पता चल पाए कि उनके लिए राइट कॉलेज कौन सा है, राइट यूनिवर्सिटी कौन सी है, राइट कोर्स कौन सा है, स्पेशलाइजेशन कौन सा है, इस सब उसे अच्छे से पता चल पाए, वो अच्छे से प्लान कर पाए। उसके लिए शिक्षा महोत्सव में हम सारे स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं सो डैट वो अपना करियर अच्छे से प्लान कर पाएँ। देखिए, जो 12th के बाद की 3 साल की पढ़ाई है और जो ग्रेजुएशन के बाद की 2 साल की पढ़ाई है, उससे किसी भी एक स्टूडेंट की लाइफ के 40 से 50 साल चलते हैं। दूसरी चीज़, उसके बस नहीं, उसके पेरेंट्स का बुढ़ापा चलता है, उसकी जो अगली पीढ़ी है, जो उसके बीवी बच्चे होने वाले हैं, उसका भी डिपेंड करता है कि उनकी लाइफ कैसी रहेगी। सो ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है और इतना महत्वपूर्ण डिसीजन बच्चे अच्छे से ले पाएँ और एक्सपर्ट्स की राय से ले पाए। भाई एक चीज़ है कि आप काम कर रहे हो अपने बुद्धि विवेक से कर रहे हो, बट एक चीज़ है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कर रहे हो, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। सो बच्चों को अच्छा गाइडेंस मिल पाए, वो अच्छे से प्लान कर पाएँ और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएँ, उसके लिए ही हम सारे स्टूडेंट्स को शिक्षा महोत्सव में इन्वाइट करते हैं। और अभी अगर आपने पूछा कि कितने बच्चे आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि अभी 1000 से ज़्यादा बच्चा शाम तक हमारे पास आएगा और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सपोर्ट से हो रहा है। लाइक अभी हमारे साथ मयंक सर है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। सर का पास कम से कम 15 साल का रिच एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का और सर ने भी हज़ारों बच्चों को काउंसिल किया और उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है जिसके लिए एक पेरेंट्स और बच्चा सपना देखता है। कितने स्टेट्स के कॉलेजेस यहाँ पे आज? मैम यहाँ पे करीब 9 से 10 राज्यों के बच्चे कॉलेजेस आए हुए हैं और शिक्षा महोत्सव भी करीब अभी 8 राज्यों में ऑपरेट हो रहा है और 21 शहरों में हो रहा है। उत्सव से जो बच्चों और तेरे कॉलेज के बीच में जो गैप है उसको आप लोग कैसे फिल कर रहे हैं? देखिए, एक तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे भी बहुत सारे हैं और कॉलेजेस भी आए हुए हैं। हर कॉलेज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बातें रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं और बच्चों को क्या फ्यूचर बेनिफिट मिल सकते हैं, हमें भी मौका मिलता है उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो इट्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म विच इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द कॉलेजेस। किस कोर्स के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? बच्चे तो काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मेरे को तो अपने कोर्स के लिए बच्चों का इंटरेस्ट खासा दिख ही रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में इकॉनमी की ग्रोथ है और रियल एस्टेट में बहुत ज़बरदस्त एक इंकरेजमेंट दिखता ही है, तो ये इंडस्ट्री अपने आप में बच्चों को एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो बच्चे उस बात को समझ भी रहे हैं क्योंकि हर जगह पे प्राइसेस अप्रिशिएट भी कर रही हैं और बच्चों को हर जगह डेवलपमेंट दिख रहा है, तो आके पूछ रहे हैं कि वो इस बढ़ते हुए इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से अपने करियर को ग्रो करते हुए देख सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो बच्चों को वो करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मैम, शिक्षा महोत्सव में आज बहुत सारे कॉलेजेस और टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है, क्या लगता है ये बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम लोग भी बहुत वी आर ग्रेटफुल टू हिम क्योंकि ही हैज़ इनवाइटेड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट
मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ FDDI को, फुटवेयर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। In 2017 we got a status of INI, Institution of National Importance, जैसे IITs और IIMs को मिला है, हम लोग सिमिलर उसी स्टेटस को कैरी करते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल MBAs नहीं होते हैं। वी प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड MBA प्रोग्राम, जिसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस होता है, थ्योरी पे हम लोग कम रुझान देते हैं। इसमें बच्चों को इंडस्ट्री में किस तरीके से इंटर्नशिप पे जाना है वो चीज़ सिखाई जाती है। लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल सोर्सिंग कैसे करनी है, प्रिक्योरमेंट कैसे करना है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के लिए दीज आर द मेन सेक्टर जिसमें बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि हम गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो स्टूडेंट को एग्ज़ाम भी लिखना होता है, IAST ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट, जिसके बेसिस पर उनका सिलेक्शन होता है। हमारे 12 कैंपसेस हैं जिसमें उनके मेरिट के बेसिस पर उनको सीट एलोकेट की जाती है। देखिए, आज का जो शिक्षा महोत्सव का आयोजन था बहुत अच्छा रहा और अभी तक जो फुटफॉल है बहुत अच्छी जा रही है। बहुत से PG कोर्सेज़ के लिए बच्चे MBA कोर्सेज़ के लिए, MCA कोर्सेज़ के लिए आ चुके हैं अब तक, और कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए भी आ रहे हैं। तो अभी तक जो क्वेरी है जेन्युइन क्वेरी है, बच्चा क्यूरियोसिटी है उसको कोर्सेज ऑप्ट करने के लिए, कौन सा कोर्स उसको ऑप्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या किसी यूनिवर्सिटी की, हमारी यूनिवर्सिटी की पैकेज क्या है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें वे मतलब बच्चा ध्यान दे रहा है और वे चीज़ हर एक स्टॉल पे जा कर के वे क्वेरी करता है। हाँ जी। किस कोर्स के ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हैं? अभी फ़िलहाल जो मैंने आज के इवेंट में लगा कि MBA कोर्सेज के लिए बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। देखिए, सिंस लास्ट 5 years, first of all I'll introduce myself. I am Mayank Pratap Singh. I am Deputy General Manager Admissions and Marketing, Mangalayatan University, अलीगढ़। तो एज आई सेड कि लास्ट 5 years से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस साल भी लगभग सभी लोकेशंस पर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एंड आई मस्ट से कि अभी हाल फिलहाल जो दौर चल रहा है उसमें जो एक यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेशन रहती है उसको ये शिक्षा महोत्सव पूरी तरह से मीट आउट कर रहा है। सभी इवेंट्स में हमको बहुत पोटेंशियल स्टूडेंट्स मिले हैं, रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, और बहुत क्वेरीज लेके स्टूडेंट्स आते हैं। डिफरेंट क्वेरीज डिफरेंट लोकेशंस की होती है। दिल्ली में आप देखते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल सिटीज़। तो AI से रिलेटेड, IoT से रिलेटेड बहुत तरह की क्वेरीज हैं जो बच्चे यहाँ पर ला रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस तरह की इवेंट्स यहाँ के स्टूडेंट्स को या एडजॉइनिंग एरियाज़ के स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे टू क्वेंच देयर थर्स्ट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है टू नो अबाउट द नॉट ओनली द कोर्सेज, अबाउट द करियर एस्पेक्ट्स, वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फुलफिल होगी। सर, आपकी कॉलेज दिल्ली NCR में यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी यूपी की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और अभी हम लोग 70 से ज़्यादा कोर्सेज रन कर रहे हैं डिफरेंट 21 डिसिप्लिन्स में। और एक बात तो मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मंगलायतन को 23rd में NAC A+ का ग्रेड हम लोगों को मिला है, और रेगुलर के साथ साथ ऑनलाइन ODL प्रोग्राम्स भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं।